मैं मंगल सिंह आज आप लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज सच का सच चैनल में आज मुझे यही कहना है कि नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। इस चीज़ को तो आप भली भांति जानते होंगे कि मदारी किसको कहते हैं और नाच करना क्या होता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि मदारी दिखाने वाले बंदर लाते थे अपने साथ और मदारी दिखाते थे, और मदारी दिखाने वाला आदमी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लेकिन वो कुछ नहीं करता है, वो बंदर को ट्रेनिंग खाली दे देता है और बंदर नाच करता है और माल मदारी खाता है। बंदर को दिन भर का खुराक देखा जाए तो 50 से 100 रुपया हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन वो मदारी हजारों लाखों रुपया कमाता है, हजारों हजार कमाता है। तो हमारा कहने का आज यही तात्पर्य है कि आज मैं जो भी कुछ फोकस डालने जा रहा हूं, दुनिया पर फोकस नहीं डालने जा रहा हूं। आज जिस मैं देश में रहता हूं, जहां मैं रहता हूं, वहां पर फोकस डालने जा रहा हूं, उसको दिखाने जा रहा हूं। हम एक भारतीय हैं और भारत देश की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, उसको मैं अच्छी तरह से देखता हूं और उसको आज मैं उजागर करने जा रहा हूं, उसको आज मैं दिखाना चाह रहा हूं। और ये देखने योग्य तथ्य है। हम सभी भारतीयों को चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसको हम खुली नज़रों से देखें, हम बढ़िया से देखें उसको कि क्या आज हमारी देश की व्यवस्था है, क्या देश की स्थिति है, क्या लोगों की दिनचर्या के जीवन है, क्या उनकी दैनिक जीवन है, क्या उनकी हाल परिस्थिति है। आज हम लोग देख लें, अच्छी तरह से देखें, थोड़ा दिमाग लगाकर देखें, थोड़ा ठंडे दिल से देखें कि गांव देहात में से लेकर शहर में लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हर कोई काम के पीछे बेचैन है। क्यों काम के पीछे बेचैन है? आदमी को परिवार चलाना है, आदमी को परिवार चलाना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है, रोजी रोटी की सवाल है। महंगाई की मार, रोजी रोटी की मार, परिवार चलाने की मार, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने की मार, तमाम चीजों में आदमी पीछे जा रहा है, मरे जा रहा है। और दूसरा, इसको देखने वाला भी एक पक्ष होता है, इसको चलाने वाला पक्ष होता है, जिसको हम सरकार कहते हैं। सरकार यानी पहले युग में हमारे राजा होते थे, आज के वर्तमान के युग में हमारे सरकार हैं। सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है कि लोगों की क्या स्थिति है। एक तौर पर देखा जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक विधायक जीत जाता है, एक आमदार जीत जाता है, एक विधायक जीत जाता है, वो अपने 5 साल के अवधि में वो लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया कमा लेता है। और एक आदमी, एक सरकारी कर्मचारी अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। वो अपने को बच्चे को खिलाने पिलाने, शिक्षा देने में बस खत्म हो जाता है। और आइए बात करते हैं, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी ठीक से अपने परिवार को चला नहीं पाता है, ठीक से बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाता है। और एक नेतागण लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम जिताते हैं, जिसको हम विधानसभा और जिसको हम संसद में भेजते हैं, जिसको हम भेजते हैं, जिसको हम अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं। लेकिन वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। यदि वो कुछ सोचते, यदि वो समझते हमको, तो आज मैं जहां तक कहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि आज इस देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज आदमी खुली नजरों से देख ले तो देश की स्थिति क्या है। कहने के लिए तो स्वच्छ भारत हो गया, लेकिन आज भी लोग शहरों में जाकर देखिए कितने बदतर स्थिति की जिंदगी जी रहे हैं। गांव देहात में कितनी बदतर स्थिति की जिंदगी जी रहे हैं। गांव देहात में देखिए कितनी गरीबी है। आदमी मैल कुचल कपड़ा पहने, जैसे तैसे रहे, वो भी एक अस्वच्छ है, वो स्वच्छ नहीं है, साफ सुथरा आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? गरीबी है, अशिक्षा है। क्यों अशिक्षा है, क्यों गरीबी है?
ये हमारे नेतागण क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। इनको लाखों का महीना मिलता है, इनकी करोड़ों की कमाई 5 साल में हो जाती है। जबकि मैं इस संदर्भ में एक और बात कहने जा रहा हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आज भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहां भारत के एक विधायक 5 साल की अवधि में वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना मालदार हो जाता है कि उसको क्या करने की जरूरत है। तो ये समझने योग्य तथ्य है कि क्यों ऐसा हुआ। हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं। और मुझे यह भी कहना है कि ये नेतागण हम लोग को जाति, धर्म, अगड़ी पिछड़ी बहुत सारे विषयों में उलझा देते हैं और हम लोग आपस में उलझ जाते हैं। जो मुख्य बिंदु है, एक जनता को क्या चाहिए, रोजी और रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको रोजी रोटी बढ़िया से मिल जाए, खाने को बढ़िया से मिल जाए, रहने को बढ़िया से मिल जाए, भोजन, कपड़ा और आवास, 3 चीज चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में नहीं ऐसा दिखता है मुझे। नहीं तो इसको सर्वे करा कर देख लिया जाए इस देश में। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो इसको सर्वे करा लिया जाए। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, समझिए। तो जो हमको लड़ाते हैं वो मदारी हैं, और हम लोग, ये बात हमको नहीं कहना चाहिए, इसके कहने के लिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, लेकिन हम लोग बंदर के तौर पर नाच रहे हैं और वो माल कमा रहे हैं। जबकि ऐसा चाहिए था कि हम तमाम भारतीयों को एकजुट होना चाहिए था, एक बिंदु पर आना चाहिए था, एक नागरिक होना चाहिए था, हमको अपना हक की बात कहना चाहिए था, जाति, धर्म, कोई चीज में नहीं बंटना चाहिए था। मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी देश में सबसे बड़ा देश होता है, राष्ट्र होता है। राष्ट्रीयता की भावना से बड़ी भावना कोई नहीं होती है। यदि हमारा देश, यदि या कोई देश वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो कहां धर्म बचेगा, कहां जाति बचेगा, कहां लोग बचेंगे। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि अपने देश को बचाना चाहिए। प्रत्येक जनता में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, हमको देश बचाने की भावना होनी चाहिए। हम तमाम जनता को एक मंच पर आने की जरूरत है। एक मंच पर हम लोग आकर कहें कि नहीं, हमको ये चाहिए। किसी एक आदमी को आप देखिए कि वो गरीब है, भूखा है, लाचार है, तो ऐसा होना चाहिए कि एकजुट होना चाहिए। लेकिन यहां कोई मर रहा है, कोई है तो नागरिक है, क्या करें हम नागरिक। एक नागरिक दूसरे नागरिक को नहीं देख रहा है, जाति, धर्म आदि में बट रहा है, अगड़ी पिछड़ी में बट रहा है। ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। देश को एकजुट होना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सब कोई नागरिक है। और एक नागरिक को चाहिए कि हम अपने देश को आगे से आगे ले जाएं, बहुत आगे ले जाएं। गोल मटोल देश के साथ बात मत करें, लोगों को इधर से उधर बहकाएं मत। हम लोग को एक रोजी रोटी दें, और लोगों को चाहिए कि हम खुली नजरों से देश में क्या हो रहा है उस चीज को देखें। भगवान ने, ईश्वर ने हमको यदि बुद्धि दिया है तो हम किसी चीज को बढ़िया से समझें, बढ़िया से देखें, किसी बहकावे में नहीं आए। बहकावे में आना ये बहुत गलत बात होती है। आज बहकावे में ही आकर तो देश की स्थिति ऐसी है। ये हिंदुस्तान, ये भारत सोने का चिड़िया कहने वाला देश रहा है, लेकिन इस देश की स्थिति क्या हो गई ऐसी, ये सोचने योग्य तथ्य है, ये समझने योग्य तथ्य है। नेता माल खा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं, हम नाचे जा रहे हैं, आपस में हम लड़ झगड़ रहे हैं। ये बढ़िया स्थिति नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। इस पर हम लोग विचार करें। धन्यवाद।
सच का सच चैनल में आज आप लोगों को बीच मैं अपना कुछ चुनिंदे विचार रखने जा रहा हूं। विचार संख्या 1, चैनल सच का सच विचार संख्या 1। जो चल जाए वह सच नहीं, जो चल जाए वह सच नहीं, जो चला दिया जाए वह सच नहीं। जो चल जाए वह सच नहीं, जो चला दिया जाए वह सच नहीं। सच तो वह होता है जो सबको जीवन दे, सच तो वह होता है जो सबको जीवन दे। विचार संख्या 2, झूठ सच न बन जाए, झूठ सच न बन जाए, सच झूठ न बन जाए, झूठ सच न बन जाए, सच झूठ न बन जाए। अतः किसी बहकावे को रोकना मैं अपना मानव धर्म समझता हूं। मैं किसी बहकावे को रोकना अपना मानव धर्म समझता हूं। झूठ हमारी अज्ञानता बस बलशाली हो जाता है। जो झूठ होता है वह हमारी अज्ञानता बस बलशाली हो जाता है। विचार संख्या 4, इस कपड़े के पहले झूठ नहीं के बराबर होगा, इस कपड़े के पहले झूठ नहीं के बराबर होगा। विचार संख्या 5, हे भगवान, हे प्रकृति, आप इस आदमी को फिर से आदिम मानव युग का आदमी बना दीजिए। मैं इसको फिर से दोहरा देना चाहता हूं। हे भगवान, हे प्रकृति, आप इस आदमी को फिर से आदिम युग का मानव बना दें। विचार संख्या 6, सच्चा हृदय वाले दुष्ट नहीं, सच्चा हृदय वाले दुष्ट नहीं, एक अच्छा आदमी होते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है वह दुष्टाई नहीं जानता है, वह एक अच्छा आदमी होता है। अतः सच्चा हृदय वाले दुष्ट नहीं, एक अच्छा आदमी होते हैं। विचार संख्या 7, आदमी सब कुछ कह जाता है, कोई भी व्यक्ति है। अतः आदमी सब कुछ कह जाता है बशर्ते कि उसे समझने वाला हो। आदमी सब कुछ कह जाता है बशर्ते कि उसे समझने वाला हो। विचार संख्या 8, विश्वास सब पर करें, विश्वास सब पर करें, परंतु उसके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द का गहरा मूल्यांकन करते हुए। हम व्यक्ति हैं जो सब पर विश्वास करें, यानी विश्वास सब पर करें, परंतु उसके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द का गहरा मूल्यांकन करते हुए। विचार संख्या 9, वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जहां यह दुनिया जाति, धर्म और अनावश्यक कपड़े को छोड़ चुकी होगी। विचार संख्या 10, अमीर गरीब में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है। विचार संख्या 10 में यह है, अमीर गरीब में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है, अतः दोनों का अलग अलग जात है। विचार संख्या 11, गरीब लोगों में यह कमी है कि वे संसद में अमीर लोग को भेजते हैं, जो वे वहां पहुंचकर अमीरों के पक्ष में कानून बनाते हैं। विचार संख्या 12, मुझे अटूट भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व चाहिए, और संपूर्ण विश्व एक हो तथा सबका कल्याण हो। विचार संख्या 13, अत्यंत धार्मिक होना एक मानसिक रोग होता है। विचार संख्या 14, सच वह है जो सबको एक तराजू पर तौलता है। विचार संख्या 15, सच अंदर बाहर से एक होता है। विचार संख्या 16, सच वह होता है जिसकी कथनी करनी एक हो। विचार संख्या 16 में यह है कि सच वह होता है जिसकी कथनी करनी एक हो, ये नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ। विचार संख्या 17, असली सच वह है जहां हम सब एक हैं। विचार संख्या 17 में यह जिक्र है कि असली सच वह है जहां हम सब एक हैं। विचार संख्या 18, सीमावाद खत्म करो। विचार संख्या 18, सीमावाद खत्म करो। विचार संख्या 19,
शब्दों के जाल के सहारे झूठ को आसानी से छिपाया जा सकता है। विचार संख्या 19 में यह है। ए राहुल अरे ये डिस्कनेक्ट हो गया। क्या डिस्कनेक्ट हो गया? ये देखिए, पासवर्ड पता नहीं मुझे। राहुल को फोन कीजिए तो कहाँ गए? क्यों ज़्यादा ये टाइम को इतनी नहीं है क्या? ये टाइम से नहीं, कुछ चार्जिंग का भी इशू हो सकता है। हाँ हाँ चार्जिंग का तो इशू नहीं दिखना चाहिए। राहुल भाई, बंद हो गया ये लैपटॉप, ऑटोमेटिक बंद हो गया, लेकिन स्क्रीन अभी पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे हैं। क्या डालूँ मैं? 1 मिनट। हाँ, अच्छा ये चालू, हाँ चालू। वो बंद कैसे, उस पर नहीं कर रहे थे ना तो बंद हो गया था अचानक से। अभी चालू है। हाँ अभी चालू है। हाँ, इसको रिकॉर्ड करके बंद कर दूँ क्या? 2 फाइल कर दूँ, चलेगा?